स्पर्म के साथ ब्लड, सुनने में कितना डेंजरस लग रहा है। यही प्रॉब्लम सिद्धेश जी के साथ थी। असल में ये प्रॉब्लम क्या थी, मैं आपको बताता हूं। इसका नाम होता है टेरेटोस्पर्मिया। ये एक ऐसा स्टेज है स्पर्म प्रॉब्लम का, या ये कहा जाए ये सबसे सिवियर स्टेज होता है स्पर्म प्रॉब्लम का। जो ठीक हो पाने के केसेस अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ना के बराबर मिलेंगे। और जब किसी पेशेंट को यह पता लगे कि उसको ये प्रॉब्लम हो गई, उसको स्पर्म के साथ ब्लड आ रहा है, तो आप सोचिए कि वो कितना डिप्रेस हो जाता है, वो कितना परेशान हो गया होगा। ऐसी ही हालत सिद्धेश जी की थी। लेकिन एक सिंपल सी बात हमने हमेशा सुनी है, सिर्फ इसको अप्लाई करने में पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते हैं। जहां चाह वहां रहा। आप ही की तरह वो वीडियो देख रहे थे, उन्होंने अपने आप को एक मौका दिया, नीचे दिए गए नंबर पे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल किया, बिना एक सेकंड भी वेट किए। डॉक्टर्स ने डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एडवाइस दी, उनसे बात की। उन्होंने अपना एक स्पर्म का फोटो शेयर किया जो हमारे डॉक्टर्स ने उनको रिक्वेस्ट की थी। मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, स्पर्म के साथ ब्लड आया था, क्या सिचुएशन होगी उनकी, इमेजिन कीजिए। जब उन्होंने टेस्ट कराया तो उन्हें पता चला कि उनको वेरिकोसील है, वो भी ग्रेड 3 एंड 4 का। इसी के साथ साथ हाइड्रोसील है। और इवन बात यहां तक खत्म नहीं होती, उनके टेस्टिकल्स में 6.4 mm का स्टोन भी था। जस्ट इमेजिन, ये उनकी कंडीशन थी। कहानी यहां खत्म नहीं हो रही। अभी सबसे पहले हमने जाना कि उनको क्या समस्या थी। टेरेटोस्पर्मिया की उनको दिक्कत थी, साथ में उनके टेस्टिकल्स में स्टोन था, 3-4 ग्रेड का वेरिकोसील था, हाइड्रोसील भी साथ में था। और जब उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो किडनी में भी उनके स्टोन था। और किडनी का जो स्टोन था वो छोटा मोटा नहीं, 5.6 mm का स्टोन था। अब यहां पर बात आती है कि क्या हम हार के बैठ जाएं, थक जाएं, डर जाएं, पैनिक हो जाएं, या इसके लिए एक सही सॉल्यूशन ढूंढे जैसे आप इस टाइम ढूंढ रहे हो। सवाल का जवाब आपके सामने है कि हार के बैठने से समस्या बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर इसके लिए आप कहीं और कोई और दवा खाते हैं, ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, तो हम सब जानते हैं कि किस ट्रीटमेंट से आपको आज तक आराम मिला है और किससे नहीं नहीं मिला। इसीलिए आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। और यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिद्धेश जी ने भारत होम्योपैथी से अपना ट्रीटमेंट शुरू किया और ये सब वो खत्म कर पाए जड़ से। लेकिन कैसे, ये हैरानी वाली बात है। इसको समझना और सीखना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। क्या मेडिसिन खा के कोई भी बीमारी को खत्म किया जा सकता है? आप और हम सब जानते हैं, बुखार है, जुकाम है, किया जा सकता है। लेकिन अगर इतनी गंभीर समस्या और हालत किसी की है तो क्या सच में उसको खत्म किया जा सकता है? यहां पर किया जा सकता है भारत होम्योपैथी में। क्यों? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट, जब आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से मिलते हैं, या इवन नहीं मिल पाते, मैं कह रहा हूं आप फोन पर उनसे बात करते हैं, चाहे आप पहली बार बात कीजिए, आप ट्रीटमेंट लीजिए या मत लीजिए, हमारे डॉक्टर्स का एक सबसे पहला कमिटमेंट होता है अपने पेशेंट के साथ कि सर, अगर आप हमारे साथ ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हमेशा हमारा फॉलोअप, हमारा साथ, हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपके साथ रहेगा। अब हैंड होल्डिंग सपोर्ट से क्या फायदा होता है, मैं आपको बताता हूं। आपने मेडिसिन ली, मेडिसिन लेने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आई, आपको आराम नहीं मिला, आप पैनिक हो रहे हो, घबरा रहे हो, तो इसका सॉल्यूशन कौन बता सकता है? डॉक्टर। और डॉक्टर आपको हर बार फोन कर रहे हैं, आपको फोन नहीं करना पड़ रहा। हमारे यहां से डॉक्टर्स फोन कर रहे हैं, सर आप मेडिसिन ले रहे हैं, सर आपको जो डाइट बताई थी क्या आप वो फॉलो कर रहे हैं, सर आपको जो एक्सरसाइज चार्ट दिया गया था, जो एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया गया था, क्या आप वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जब आप उन्हें बताते हैं कि इस तरीके से अब मुझे आराम मिल रहा है या अभी आराम नहीं मिल रहा, मैं ये खा रहा हूं, ये नहीं खा पा रहा, उस बेसिस पे डॉक्टर्स को एक चीज समझ आ जाती है कि आपकी जो दिक्कत है उसमें आराम मिलने या ना मिलने का क्या रीजन है। समस्या अगर बहुत पुरानी है तो ठीक होने में टाइम जरूर लगता है, ये हम सब जानते हैं। अब डॉक्टर्स के फॉलोअप का सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिल रहा है? पेशेंट को। कैसे मिल रहा है, मैं थोड़े से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। दवा आप कहीं से भी ले रहे हो, खा रहे हो, लेकिन रिजल्ट कितना मिल रहा है ये आप जानते हो। अब 2 मिनट के लिए समझो कि आप दवा खा रहे हो, आप चीजों को फॉलो कर रहे हो, लेकिन अनजाने में कुछ आप ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आपको पता ही नहीं है। जब डॉक्टर्स फोन करेंगे वो आपसे पूछते हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे, कहीं आप ये तो नहीं खा रहे, कहीं आप एक्सरसाइज ऐसी की बजाय ऐसे तो नहीं कर रहे। क्योंकि वो 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस डॉक्टर है जो जानते हैं ज्यादातर पेशेंट्स कहाँ गलती करते हैं। आप एग्जाम्पल समझिए, अगर हम 3
अलग अलग टाइप के पेशेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई मान लेते हैं 20-21 साल का वेरिकोसील का पेशेंट है, कोई 30 साल का है और कोई 45 साल का है। तीनों की लाइफस्टाइल अलग होगी, तीनों के काम अलग होंगे, इसीलिए तीनों की डाइट और तीनों की मेडिसिन भी बिल्कुल अलग होंगी और गलती करने के चांस तीनों के अलग अलग होंगे। जो नया बच्चा है वो ज़्यादा जोश में रहता है, वो जिम जाएगा या कुछ वेट उठा लेगा या भागा दौड़ी करेगा, वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। जो दूसरा है वहाँ पर वो ज़्यादातर बैठे रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आलस में रहेंगे। और आगे की अगर हम बात करते हैं तो डाइट में अक्सर चूक होने का खतरा रहता है जो व्यक्ति 40-42 साल में आता है। तो इसीलिए कहाँ कौन क्या गलती कर रहा है ये हमारे डॉक्टर्स बेस्ट सपोर्ट के साथ आपको बताते हैं। और एक चीज़ सोचिए, आपने गलती की और आपको कोई असिस्टेंस नहीं मिला, डॉक्टर ने नहीं बताया, तो क्या होगा? जब तक उस गलती का पता चलेगा आपका 1-1.5 महीना निकल चुका होगा और आपका विश्वास दवाई से उठ चुका होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि गलती क्या हुई, क्योंकि ये आपको कौन बता रहा है? वो मेंटोर, वो डॉक्टर, वो एक्सपीरियंस डॉक्टर, जिनको पता है इस गलती की वजह से ये रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो आई होप यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो। लेकिन जड़ से खत्म होने की बात कोई नहीं करता। होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो वादा करती हैं कि आपकी समस्या को जड़ से खत्म पूरी तरह किया जा सकता है, बशर्ते आप अपने रेगुलर डाइट, एक्सरसाइज प्लस अपनी मेडिसिन में रेगुलर रहते हैं, तो सिंसियर रहते हैं। तो यही वादा होता है भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स का, जिसकी वजह से वो अपने पेशेंट के साथ रहते हैं। सिद्धेश जी के साथ भी ऐसा ही था, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत पेन फेस किया, बहुत प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन हमारे डॉक्टर्स के साथ की वजह से वो कंसिस्टेंट रहे। और सच बताऊं, शायद ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, कि हमारे डॉक्टर्स की वजह से उनकी खुद की भी जो एक इच्छा शक्ति है वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो रेगुलर थे। स्टार्टिंग में दिक्कत जरूर आई, लेकिन पैनिक ना होने की बजाय उन्होंने अपनी चीज़ों को रेगुलर रखा, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर्स का साथ उनको मिलता रहा। इन सब चीज़ों के बाद उन्होंने अपनी इन सभी चीज़ों पर बहुत ही सफलता से काबू पाया। न केवल काबू पाया, उनका वेरिकोसील बिल्कुल खत्म हो गया, जो ग्रेड 3 और 4 पर था, जो आप सुनकर हैरान आई होप हो रहे होंगे अगर आप जानते हैं कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम क्या है और जिसके लिए डॉक्टर ये कहते हैं कोई इलाज नहीं है, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ हाइड्रोसील भी ठीक हुआ। और हैरानी वाली बात सोचिए, दोनों स्टोन, जो किडनी का स्टोन था, जो टेस्टिकल का स्टोन था, दोनों ही स्टोन खत्म हो चुके हैं। अब आप खुद बताइए, अगर ऐसी मेडिसिन मिले जिसकी वजह से आपका कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ रहा, सर्जरी नहीं करानी पड़ रही, बस क्या करना पड़ रहा है? शुगर बॉल्स के साथ आपको जो मेडिसिन दी जा रही है, आपको वो शुगर बॉल खानी है, छोटी छोटी चीनी वाली गोलियां, या फिर आपको जो मेडिसिन दी जा रही है वो आपको पानी में 2-3 बूंद डाल के पीनी है। अब इमेजिन, इतनी आसानी से आप दवाई ले रहे हैं जो आपको पता नहीं चल रहा और आपकी समस्या जड़ से खत्म हो रही है ना? अच्छी बात, अच्छा लग रहा है ये सुन के। आप भी अपनी समस्या को इसी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, तो क्यों घबरा रहे हो? क्या सोच रहे हो? नीचे दिए गए नंबर पर अभी फोन करो, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करो, डिटेल में सारी बात जानो, या फिर आप अपना सवाल मुझ तक कमेंट के माध्यम से पहुंचाओ। मैं आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें उन सभी के साथ जिनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, जिनको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, जो अपनी इन समस्याओं की वजह से बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, अपना परिवार आगे नहीं बढ़ा पा रहे। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। एंड वन मोर थिंग, ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।